नमस्कार दोस्तों, सक्सेस की 13 यू में आपका स्वागत है। आज 90 डे चैलेंज का 8वां दिन है और आशा करता हूं कि आप सभी हमारे इस अभियान से जुड़कर डेली आप रूटीन में आप इसको कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। उसको देख के आप भी अपना 1 घंटा जो 24 में से 1 घंटे का जो हमने संकल्प लिया है अपने शरीर के लिए, वो आप निकाल रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और आशा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 90 डे चैलेंज का 8वां दिन, नया सेशन। इसके अंदर पिछले हमने 7 दिन जो हमारे बेसिक एक्सरसाइज थी, जो हमें अपने पार्ट के इस अभियान के पार्ट के जो हमें करना है, सेशन रखना है। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग का रखते हैं, फिर उसके अंदर वार्म अप का रखते हैं, वार्म अप के बाद हम कराटे का रखते हैं, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड टेक्निक से एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन, आइज एक्सरसाइज और फेस एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे हम इसको कवर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपको इसके अंदर मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स और क्या आपको डाइट प्लान रखना अपना, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। योगा, जो जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं, वो सारे पार्ट हम इसके अंदर रखेंगे, सारे सेशन लेके आएंगे। तो फर्स्ट वीक जो हमने किया है, 7 दिन का जो सेशन था हमारा, उसके अंदर कंप्लीट हमने 1 घंटे में बेसिक रखा है, सारे सेशन उसके अंदर ज्वाइंट किए हैं। अब दोस्तों, हम धीरे धीरे थोड़ा सा और इसके अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम अब लगातार कंटिन्यू हम चलते रहेंगे और डेली जो हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे थे, अब उन पार्टों को थोड़ा सा टाइम और फालतू देंगे। तो अब हमारा सेशन रहेगा जिस तरह से आज हमारा सेशन जो है मेडिटेशन का है, कि हमें किस तरह से ध्यान में केंद्रित होना है। तो वो उस सेशन के ऊपर हम काम करेंगे, हमारा मैक्सिमम टाइम उसी पे लगाएंगे। और जो रूटीन में हमारा कराटे की एक्सरसाइज थी, ये थी, तो ये हम पार्ट वाइज इसके अंदर करते रहेंगे। 10 मिनट 15 मिनट का सेशन जो है हर रोज, या फिर एक दिन के बाद एक सेशन। जैसे आज हमने मेडिटेशन का रखा है, कल हम कराटे का रखेंगे, नई टेक्निक्स भी उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर बताने के लिए। हाँ, आप इसको डेली वेज 10-10 मिनट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे आपको नई टेक्निक सिखाना है तो मुझे सेशन को थोड़ा सा सेपरेटली करके चलना पड़ेगा, कि सारी चीज़ें 1 घंटे में कवर नहीं हो पाती और फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है फिर। तो वही है, तो हम 10-10 15-15 मिनट का सेशन रखेंगे और 90 डेज का जो हमने संकल्प लिया है, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मैंने आपको 1 हफ्ते में बताया कि किस तरह से हमें प्रतिदिन अपने इस दिन को, दिनचर्या को पूरा करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने 90 डे चैलेंज का 8वां दिन। तो आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो है मेडिटेशन का, कैसे हमें मेडिटेशन करनी है, कैसे हमें एक्सरसाइज करनी है, कैसे वोकल एक्सरसाइज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हथेलियों को रगड़ेंगे इस तरह से, पूरे चेहरे पर। इससे एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है ना, वो मिलती है शुरुआत करने से पहले। हाँ, अब थोड़ा सा ओके, यस। अब लंबी सांस लेंगे स्टमक में और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, स्टमक में कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे।
5 टाइम के लिए 7 टाइम के लिए आप कर सकते हैं उसको, इस एक्सरसाइज को। जितना आप इसको आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जल्दी जल्दी भी आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने मेडिटेशन के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज मेडिटेशन का पार्ट किस तरह से हमें अपना ध्यान जो है केंद्रित करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने वही ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा ध्यान जो है केंद्रित हो जाए, बॉडी जो वाइब्रेट हो जाए और जो हमारा फोकस एक पॉइंट के ऊपर आ जाए। और उसके बाद हम अपने जो नया नया जिस जिस टेक्निक से हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यस, लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। जितना लंबा खींच सकते हो उतना खींचिए। इसमें आपका वोकल्स भी सुधरेगा, आपकी आवाज़ में भी निखार आएगा, आपकी आवाज़ सुधर सुधार करेगी। मैं आपको एक सेशन में आवाज़ से रिलेटेड हम किस तरह से अपना आवाज़ को सुधार कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। कोई गायकार है, कोई एक्टर है, और वैसे भी जो स्पीकर है उसको अपनी आवाज़ के अंदर किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं एक दिन एक सेशन में लेके आऊँगा। तो आइए हम करते हैं अपना मेडिटेशन का सेशन। ओ, 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 ओ। तो दोस्तों, आप 7 टाइम के लिए, शुरुआती टाइम पे 7 टाइम के लिए, 5 टाइम के लिए आप कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे आप इसको फिर इम्प्रूव कीजिए, 11 टाइम तक लेके जाइए, फिर 20 तक लेके जाइए, जितना आप इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं 5 टाइम के लिए, जो हमें सिर्फ अपने स्टमक से आवाज़ निकालनी है। उसकी एक्सरसाइज कैसे होती है? सबसे पहले हम स्टमक के अंदर हवा सांस लेंगे और स्टमक के अंदर होल्ड करेंगे, फिर धीरे 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 अपने स्टमक से साउंड कैसे निकालनी है, देखिए।
हम्म, तो दोस्तों इस तरह से हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं और अपने स्टमक से लंबी सांस लेनी है, स्टमक के अंदर हवा को होल्ड करना है, सांस को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे उसको अपनी आवाज के साथ और स्टमक से इनकी एक्सरसाइज करनी है। और ये आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, माइंड को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन लेके आती है, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होता है और ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट ध्यान केंद्रित करने की टेक्निक्स को किस तरह से करेंगे। मैंने पहले भी आपको एक बार पहले सेशन में बताया होगा कि हम 100 से और 1 तक उल्टी गिनती जो काउंटिंग करेंगे, 100 से और 1 तक। ये हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग करते टाइम पे भी, जिस टाइम पे हमारा ध्यान थोड़ा सा मन शांत ना हो, विचलित हो रखा हो, ज़्यादा हम टेंशन ले रखी हो, या इस तरह का कोई भी किसी प्रकार का, या हमारा कोई इंटरव्यू है या टेस्ट है, या कहीं पर हम अपना ऑडिशन वगैरह देने के लिए जा रहे हैं, तो किसी तरह से इस प्रकार से जहाँ पे हमें थोड़ी सी पहले घबराहट जो होती है, वो एक्चुअली सभी को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। तो उस टाइम से पहले भी हम इसको ट्रैवलिंग के दौरान या वहाँ पे जाने से पहले भी कुछ सेकंड के लिए हम इसको कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप करके दीजिए, करके देखिए, तब आप बताइए कि आपको इसका फ़ायदा मिला, नहीं मिला। और दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से हमें उल्टी काउंटिंग करनी है, 100 से 1 तक आना है, धीरे-धीरे आना है, आराम से आना है, तो करेंगे हम शुरुआत अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से हम अपनी जो है ये काउंटिंग दोहरा सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितनी बार करेंगे आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा, और आपको मन से आप इसको करके देखिए, मन को शांति मिलेगी, आपका ध्यान एकाग्र होगा। आप जो भी एग्जाम, पेपर या ऑडिशन या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप रास्ते में भी कर सकते हैं इसको, कहीं पर बैठे भी कर सकते हैं, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी आप बैठ के इस चीज़ को, आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो मेडिटेशन है, एकाग्र है, जो हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, हमारी जो कैचिंग पावर है उसको मजबूत करता है, सोचने की शक्ति को मजबूत करता है, और विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ाई के अंदर सहायता करता है कि उनकी जो है कैचिंग पावर इम्प्रूव हो, उनका पढ़ाई में मन लगे। जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी प्रकार का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस हो, या फिर एक्टिंग से रिलेटेड हो, या गायकी से रिलेटेड हो, गायकार हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल। क्योंकि आम इंसान आज के वक्त में बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तरह तरह की चिंताएं होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे
जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार कर सकती है अगर आप इसको नियमित रूप से अपने जीवन में उतारते हैं, डेली रूटीन में आप इसको करते हैं। तो हमने 2 टेक्निक्स जो अपने ध्यान को केंद्रित करने की है, आइए हम तीसरे टेक्निक्स करते हैं और फिर हम 5-7 मिनट का जो है ध्यान अपना अर्जित करते हैं। अब ये तीसरी टेक्निक्स है कि आप कोई भी पॉइंट जिस तरह से मेरे सामने मैंने एक पॉइंट को डिसाइड किया है यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो ये है एक छोटा-सा बिंदु है उसको मैंने डिसाइड किया है। आप अपने सामने कोई दीवार रख सकते हैं या दीवार के अंदर कोई पॉइंट बना सकते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो आपकी नज़रों के सामने बिल्कुल इधर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, आप उसको निहारना बिल्कुल सामने, बिल्कुल एकटक उसके ऊपर नज़र रखनी है। फ़ोकस ऑन द पॉइंट, ओनली पॉइंट। कुछ समय के बाद आपको सिर्फ़ पॉइंट दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा कि पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, उसके साइड वाली चीज़ें भी ऊपर-नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। लेकिन जब आप ध्यान के अंदर चले जाएँगे, आपका ध्यान उसके ऊपर एकाग्र हो जाएगा, तब यह पॉइंट सिर्फ़ आपको ये पॉइंट नज़र आएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा और धीरे-धीरे आपकी जो आँखें हैं, वो धीरे-धीरे बंद होनी हो जाएँगी और फिर जब आप धीरे-धीरे इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो वो सिर्फ़ आपको जब आँखें बंद होंगी तब भी यहाँ पे ये पॉइंट ही आपको नज़र आएगा और आप पूरे शांत पूरे ध्यान के अंदर जा सकते हैं। आइए हम इस टेक्निक्स को शुरू करते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे, कमर हमारी सीधी होगी, पॉइंट पर नज़रें होंगी और धीरे-धीरे हमारी जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी इस पॉइंट के ऊपर फ़ोकस करना है और धीरे-धीरे ऑटोमेटिक हमारी आँखें बंद होएँगी। आप आइए ध्यान करते हैं।
धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये थे हमारी तीसरी टेक्निक्स। अब इस तरह से हम 3-4 तरीकों से अपने ध्यान की ओर केंद्रित कर सकते हैं। अपना ध्यान को एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, एकाग्रता अपनी बढ़ा सकते हैं। जीवन के अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा मन शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। जीवन जीने का लक्ष्य भी चाहे हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएँ, संसाधन क्यों ना हो, तब तक हमारा मन शांत नहीं है, तब तक उन संसाधनों का कोई बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मन में शांति होगी, तभी सब कुछ अच्छा लगेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा। और मन में शांति कैसे आ सकती है, मन को शांत और एकाग्रता कैसे मिल सकती है? तो सभी दोस्तों, ये सभी के लिए है, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है, आप पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है, क्योंकि आज का समय, आज का दौर इस तरह से चल रहा है कि कोई भी, हर एक इंसान टेंशन में, तनाव में रहता है। हाँ, जो एक्सरसाइज, ये योगा, ये मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों से सुरक्षित रखते हैं। तो आप इस तरह से अपने इस एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है और काम आने वाली चीज़ें हैं। आप डेली नियमित रूप से आपको इसमें आप 10 मिनट के लिए दे सकते हैं, तो 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, 15 मिनट के लिए बैठ सकते हो, तो 15 मिनट के लिए। जितना आप इसके अंदर एक्सरसाइज करेंगे, बैठेंगे इस ध्यान के अंदर, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आपके 100% मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। आप चाहे किस प्रकार का भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा हो, आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। आपकी अच्छी रणनीति के साथ आप इस 1 घंटे के जो सेशन को अपने जीवन में उतार करके, आप ये जो-जो हम सेशन जो-जो पार्ट कर रहे हैं, ये आप कीजिए। आपको मैं कहता हूँ हज़ारों गुना आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो दिनचर्या पहले थी और अब की जो दिनचर्या है, उसके अंदर रात-दिन का फ़र्क लगेगा आपको। आप इसको करके देखिए, और चाहे आपने कैसा भी लक्ष्य क्यों ना हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आपको मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं मेडिटेशन के, और आप अपने इसके जीवन के अंदर आप इसको उतारिए, और इसी तरह से आप इस टेक्निक्स को अपने धीरे-धीरे इम्प्रूव करते रहिए, हर रोज़ कीजिए। तो आइए, इस सेशन का हम आज यहीं पर समापन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और दोस्तों, देखिए, आपका सहयोग, सपोर्ट से मुझे प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है कि मैं और नए-नए कुछ नई-नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ, बनाऊँ, जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सके। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी किसी प्रकार की वो है तो कमेंट करके बताइए कि हमें इसके अंदर और सुधार करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सीखा अनुभव से जाता है, अनुभव ही हमें मजबूत बनाता है। वो कहते हैं ना, ठोकर खाने से इंसान को अकल आती है। तो वही चीज़ें हैं कि धीरे-धीरे आप अपना अनुभव जो है अपग्रेड करते रहिए। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सक्सेस की 13 ईओ को आप शेयर करते रहिए, और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, साथियों के अंदर इसको ऐड कीजिए। तो अनुशासन, बताया है ना कि अनुशासन जो प्रेरणा है, वो सिर्फ़ हमें कहाँ, प्रेरणा हमें शुरुआत दिला सकती है, बताया किसी महान इंसान ने। लेकिन अनुशासन जो है, हमें मंज़िल तक पहुँचा सकता है। तो आप अनुशासित रूप से अपने कार्य को करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए दोस्तों, और ये जो अपने जीवन के अंदर इस सेशन को उतारिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।